हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा में साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसका हम क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत भक्ति काल में सगुण धारा यानी सगुण भक्ति के उद्भव और विकास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम का जहाँ पर योग होता है वही क्या है? भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी यानी भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी किन्हें कहा गया है? उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी में इनका स्थान है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो देखिए गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, संख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति। ये नारद भक्ति जो सूत्र है उसमें ये भक्ति के 11 प्रकार माने गए हैं। भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नवदा भक्ति का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? भागवत पुराण में। और देखिए नवदा भक्ति कौन कौन सी हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति के पार्ट है। और ये इनका उल्लेख किन में मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद में देखिए कौन कौन से धर्म आते हैं। इसके बाद भागवत धर्म के बाद सात्वत धर्म, पंचरात्र धर्म और नारायणी धर्म का उदय होता है। अर्थात सर्वप्रथम कौन सा धर्म निकला? वैष्णव धर्म से भागवत धर्म। सात्वत धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो वासुदेव माने जाते हैं। 5 रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान है। परम तत्व है मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय यानी संसार, इन पंचविद्य ज्ञान वचन को ही 5 रात्र कहा जाता है। यानी इन जो पांचों विधाओं का जिसे ज्ञान है वही 5 रात्र धर्म है, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं? परम तत्व है मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय यानी संसार रूपी जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह पंचरात्र धर्म है। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। ये माना जाता है कि जो भक्ति भावना है वह दक्षिण से इसका आरंभ होता है। वैष्णव भक्ति का आधार भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के जो संप्रदाय हैं और कौन किन आचार्यों ने इन संप्रदायों का प्रवर्तन किया और इनके क्या क्या दर्शन गुरु कौन कौन हैं, इन पर भी हम विस्तृत रूप से प्रकाश डाल लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय में सर्वप्रथम श्री संप्रदाय का नाम लिया जाता है, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म 1016 ईस्वी में, मृत्यु 1127 ईस्वी में हुई। यादव प्रकाश इनके गुरु का नाम है और इन्होंने जो दर्शन दिया, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य जी ने जो दर्शन दिया वह विशिष्टाद्वैतवाद है। इनका जन्म स्थान कांचीपुरम दक्षिण भारत माना जाता है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, जिन्होंने कौन सा दर्शन दिया? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन दिया। अब आगे नाम आता है ब्रह्म संप्रदाय का, जिसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य है। ब्रह्म से मध्वाचार्य हमें जोड़ना है, श्री से राम जोड़ना है, श्री रामानुजाचार्य, ब्रह्म से मध्वाचार्य। इनका जन्म 1199 ईस्वी में। इन्होंने जो दर्शन दिया वह है द्वैतवाद और इनका जन्म स्थान बेलीग्राम माना जाता है। इसके बाद में आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। 1300 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो दर्शन दिया उसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद किनका है? विष्णु स्वामी का है। रुद्र संप्रदाय से ये संबंध रखते हैं। सनकादि संप्रदाय, निम्बारकाचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। 1114 ईस्वी से 1162 ईस्वी तक इनका काल है। नारद मुनि इनके गुरु का नाम है। किनके?
निर्मार्गाचार्य के। और इन्होंने जो दर्शन दिया वो दिया था द्वैतवाद। किन्होंने? निर्मार्गाचार्य ने। और इनका जन्म स्थान माना जाता है निम्बापुर वेलरी जिला। अब आगे नाम लिया जाता है रुद्र संप्रदाय का। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। 1478 ईस्वी में इनका जन्म, 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु का नाम था विष्णु स्वामी, जो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो विष्णु स्वामी ही माने जाते हैं। फिर इसका प्रवर्तन, रुद्र संप्रदाय का जो प्रवर्तन वो वल्लभाचार्य जी ने भी किया है। और वल्लभाचार्य जी के गुरु विष्णु स्वामी हैं। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, यानी इनका भी शुद्धाद्वैतवाद है तो इनका भी शुद्धाद्वैतवाद है। चंपारण रायपुर जिला इनका जन्म स्थान है। अब देखिए, रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक जो आचार्य है वो विष्णु स्वामी माने जाते हैं, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। किंतु कई विद्वान इसका जो प्रवर्तक आचार्य जो मानते हैं वो वल्लभाचार्य जी को भी मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त है उनको क्या कहा जाता है? आलवार कहा जाता है। आलवारों ने कृष्ण राम दोनों की आराधना की है, यानी दोनों को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है आलवार भक्तों ने, जिनका क्षेत्र दक्षिण भारत माना जाता है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से माना जाता है। इनकी संख्या 12 थी। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और ये कृष्ण और राम की आराधना को स्वीकार करते हैं। इनकी संख्या 12 है। अब देखिए, इन 12 में कौन कौन से मुख्य और मोस्ट जो हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं, ये देखिए 12 है आलवार भक्त। इनमें देखिए नमालवार जो इनका तमिल नाम है और इनका संस्कृत नाम है षटकोपाचार्य। ये मुख्य रूप से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये आलवार संत, आलवार भक्त जिनका नाम षटकोपाचार्य है, और तमिल में इनका नाम है नमालवार। और इन 12 है आलवार भक्तों में एकमात्र जो महिला थी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो थी आंडाल। यानी आलवार जो महिला है ये आंडाल, ये एकमात्र इन 12 आलवार भक्तों में एकमात्र महिला थी। तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसका संस्कृत जो नाम था वह गोदा था। आलवार संतों में सर्वाधिक जो लोकप्रिय हैं वो षटकोपाचार्य हैं। षटकोप है जिनके हम ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं। इन्होंने देखिए किन किन पुस्तकों की रचना की है। तिरुवायुमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवरगशार्यम, पेरियति, रुवंदादि, सहस्रगीति, ये इनके प्रमुख पुस्तकें यानी रचनाएं हैं। तो हमें इन आलवार संतों में 2 का विशेष रूप से संतों का ध्यान रखना है, आलवार भक्तों का ध्यान रखना है। इसमें जो महिला, एकमात्र महिला जो आंडाल है, जिसे गोदा भी कहा जाता है, षटकोपाचार्य जो सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हैं। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभुवी नामक ग्रंथ की रचना की है। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी ने संकलित किया है। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य किन्हें माना जाता है? रंगनाथ मुनि को। इनका जो जन्म है वो सन 824 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 924 ईस्वी में हुई। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक संस्कृत ग्रंथ की भी रचना की है। श्री संप्रदाय की जो प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। पूर्व में हम इसकी बात कर चुके हैं। अब इनसे पूर्व जो आचार्य हुए हैं उन पर भी हम दृष्टि डाल लेते हैं। रंगनाथ मुनि सर्वप्रथम इन आचार्यों का प्रवर्तन होता है। उसके बाद पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, उसके बाद यमुनाचार्य और अब रामानुजाचार्य जी का प्रवर्तन होता है। और इन्हें श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किन्हें? रामानुजाचार्य जी को। और आदि पुरुष का नाम लिया जाएगा या आदि आचार्य का नाम लिया जाएगा जो श्री संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तब रंगनाथ मुनि का नाम लेना। 2 अलग अलग भिन्न भिन्न प्रश्न हैं कि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? तो रंगनाथ मुनि है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजा
चार्य हैं। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र, शनकादि में कृष्ण को आराध्य मानकर भक्ति की जाती है। तो यह भी हमारे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाएगा, क्योंकि श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रामानुजाचार्य हैं। तो राम भक्ति की यहाँ पर आराधना की जाएगी, राम की आराधना की जाएगी। और ब्रह्म, रुद्र और शनकादि जो संप्रदाय हैं उनमें कृष्ण की भक्ति यानी आराधना स्वीकार की जाती है। अहिंसावाद और प्रपतिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपतिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जो देखे कौन कौन से हैं? अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्वरण, आत्म निक्षेप और कार्पण्यता। ये शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में ही हुआ था। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य इन्होंने किया है। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य जी ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। शंकराचार्य जी का संप्रदाय कौन सा है? स्मार्त संप्रदाय है, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कौन सा संप्रदाय? स्मार्त संप्रदाय। किस पर आधारित है? पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बोध भी कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे, इसलिए इनको प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। दक्षिण के जो शैव भक्त हैं उनको नयनार कहा जाता है। दक्षिण के जो शैव भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 63 बताई जाती है। दक्षिण के आलवार संतों की जो भाषा है वो तमिल भाषा थी। दक्षिण के जो आलवार जो भक्त हैं, संत हैं, उनकी जो भाषा क्या थी? तमिल भाषा थी। आलवारों में प्रसिद्ध जो एकमात्र महिला जिसकी पूर्व में हम बात कर चुके हैं, आंदाल अर्थात गोदा जिसे कहा गया है, को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ हमारे साथ कमेंट के माध्यम से आपके विचार शेयर करें। जाते जाते वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।